जीरो स्टडी रूम को गार्ड करते वक्त सो रहा था। सूजिंग दबे पांव स्टडी रूम में एंटर करता है और एक पीस ऑफ क्लॉथ एक बॉक्स में रख के वहां से चला जाता है। एंड इट टर्न आउट कि जीरो सोने का नाटक कर रहा था। वो सीधे रूम जाता है और सूजिंग का बॉक्स में रखा सामान बाहर निकालकर सुबह चिंजिन को शो करता है। एंड वो नोटिस करती है कि ये तो हुआयन सिटी का डिफेंस मैप है। उसे रियलाइज हो गया था कि सूजिंग उसे इलीगली डिफेंस मैप रखने के क्राइम में फंसाना चाहता है। बट वो जीरो को ये क्लॉथ उसी जगह वापस रखने को कहती है, क्योंकि अगर वो सूजिंग के एम को कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेगी तो उसका भी एम पूरा नहीं हो पाएगा। एंड वैसे भी चिंचिन थक चुकी थी क्राउन प्रिंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, सो वो खुद चाहती थी कि चलो इसी तरह इस क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन से हटा दिया जाएगा उसे। मीनवाइल जोजो के पास मैसेज आता है जो इम्प्लाई कर रहा था कि उसकी बहन चिंचिन के पास हुआयन के डिफेंस मैप की एक हिडन कॉपी है। उसका अटेंडेंट भी पॉइंट करता है कि हो ना हो कुछ टाइम पहले के स्पाई वाले इंसिडेंट के पीछे भी क्राउन प्रिंसेस चिंचिन ही होगी। सो जोजो एक्ट करने का डिसाइड करती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो माँ की डांट झेलनी पड़ेगी, जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। अगर इन्फॉर्मेशन सच हो गई तो चिंचिन को क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन गिव अप करनी पड़ेगी। सो वो अपनी फोर्स लेके यूली मैंशन पहुंच जाती है, बट सोल्जर्स को वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिलता। देन सूजिंग प्रकट होता है और रिपोर्ट करता है कि क्राउन प्रिंसेस चिंचिन सिटी को हार्म करने की प्लानिंग कर रही है। उसने देखा है अपने स्टडी रूम में उन्हें डिफेंस मैप छुपाते हुए। जीरो भागते हुए चिंचिन को इन्फॉर्म करता है कि उसके मेंशन में छानबीन हो रही है। चिंचिन टेंशन फ्री थी क्योंकि वो यही तो चाहती है कि वो फ्री हो और उसे ये पोजीशन से हटा दिया जाए। चूचू एंड टीम स्टडी रूम को छानने लगते हैं। चिंचिन केयर फ्री होकर टहलते हुए वहां आती है। सूजिंग वो बॉक्स बाहर निकालता है जिसमें उसने वो डिफेंस मैप छुपाया था। चिंचिन खुश होकर उसे प्रेज करती है कि फाइनली तुमने कुछ काम किया है। मैंगो सूजिंग को अपने डरावने अंदाज में समझाने की कोशिश करता है। अपने मास्टर पर कोई ऐसा इल्जाम लगाता है। सूजिंग रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ सच्चाई के साथ है। चूचू का अटेंडेंट आगे बढ़ के उस बॉक्स से हिडन डिफेंस मैप निकालने जाता है। चिंचिन एक्साइटेड लग रही थी इस मूवमेंट के लिए और एक्सप्लेन कर रही थी चूचू कि शायद मैं इसके बाद अपनी रेपुटेशन खो दूं, लोग मुझे शेमलेस मानेंगे एंड यहाँ तक क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन भी गिव अप करनी पड़ेगी मुझे। अटेंडेंट इस हिडन क्लॉथ को देख के अजीब तरह से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन को देख के चूचू उस क्लॉथ को चेक करती है और चिंचिन को बताती है कि ये हिडन क्लॉथ कुछ ऐसा है जो तुम्हारी रेपुटेशन तो खराब करेगा, बट इसके लिए तुम्हें क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन से हटने की जरूरत नहीं है। चिंचिन कंफ्यूज थी कि इसका क्या मतलब है और खुद से उस क्लॉथ को चेक करती है और देखती है कि ये डिफेंस मैप नहीं है बल्कि पे हांग की पेंट की हुई पिक्चर है, जिसे एक डिसेंट पिक्चर नहीं कह सकते हैं। जीरो और मैंगो भी उस पिक्चर को देख के शर्मा जाते हैं और चिंचिन के सपोर्ट में सफाई देते हैं कि ये तो ह्यूमन नेचर है, थोड़ा शेमफुल है, बट क्राउन प्रिंसेस तो हमेशा ही इसी टाइप की पर्सन रही है, इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। सोल्जर्स भी गॉसिप करने लगते हैं कि मिनिस्टर पे हांग का ऐसा इनडिसेंट पोर्ट्रेट सीक्रेटली रखना कितना शेमफुल है। चिंचिन चूचू को एक्सप्लेन करने लगती है कि ये सब किसी ने उसे फंसाने के लिए यहाँ रखा है, ये उसका नहीं है। वो निशाना सूजिंग की तरफ ही कर रही थी। चूचू बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी ऐसे पोर्ट्रेट को चिंचिन के स्टडी रूम में देख के। सूजिंग को उसको ऐसे मूर्ख बनाना चूचू के बर्दाश्त से बाहर था। सूजिंग अपने डिफेंस में चिंचिन पर ब्लेम लगाता है कि जानबूझकर चिंचिन ने उसे ऐसा विश्वास दिलाया कि वो कुछ गलत कर रही है जिससे मैं फंस जाऊं। मिनिस्टर पे हांग भी तब तक ये डिफेंस मैप वाली खबर सुन के वहां आ चुके थे और सूजिंग को क्वेश्चन करते हैं उसके चिंचिन के प्रति ऐसे बिहेवियर के लिए। पे हांग डिमांड करते हैं कि मुझे दिखाओ वो डिफेंस मैप कहाँ है, और डिफेंस मैप की जगह अपने उस पोर्ट्रेट को देख के शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। पे हांग का रिएक्शन सच में हिलेरियस था। चिंचिन पे हांग का सामना करने से कतरा रही थी और दूर अपोजिट साइड फेस करके बैठी हुई थी। जो चिंचिन को फटकारती है कि उसे ऐसा पोर्ट्रेट अपनी स्टडी रूम में रखने से पहले पे हांग की इमेज का भी ख्याल नहीं आया। अब इस पोर्ट्रेट के सबके देखने के बाद पे हांग की रेपुटेशन पर कैसा इफेक्ट होगा तुम्हें पता भी है। चिंचिन पे हांग से नजरें बचाते हुए चूचू को रिप्लाई करती है कि हम दोनों इनोसेंट हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। पे हांग सूजिंग पर गुस्सा निकालता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम्हें कोई आइडिया भी है। सूजिंग इंसिस्ट यही कर रहा था कि चिंचिन ने ही उसके खिलाफ साजिश की है। चिंचिन क्यूरियस थी कि सूजिंग उससे इतनी नफरत क्यों करता है एंड एक फ्लैशबैक हमारे सामने आता है जिसमें छोटी चिंचिन सूजिंग को कोड़े मार रही होती है जस्ट बिकॉज सूजिंग ने लड़की बनकर एक कमांडर बनना चाहा था। प्रेजेंट में सूजिंग बता रहा होता है कि कैसे चिंचिन ने उसे और हजारों लोगों को सताया और ह्यूमिलेट किया है हमेशा से। चूचू सूजिंग को अरेस्ट करके मामला सेटल कर देती है। जाते जाते चूचू चिंचिन को फिर से वो प्रॉमिस याद दिलाती है कि तुमने 2 चीज मुझसे वापस करने को कही थी। क्राउन प्रिंसेस पोजीशन के लिए तो थोड़ा मैं वेट कर सकती हूँ, पर वो दूसरी चीज के लिए तुम्हें अभी कोई कदम उठाना होगा। चूचू और सभी के जाते ही पे हांग और चिंचिन माफी खेलने लगते हैं। चिंचिन उससे इस पोर्ट्रेट की वजह से उसे इसमें इन्वॉल्व करने के लिए माफी मांगती है
और पे हांग सूजिंग जैसे पर्सन को उसके पास भेजने के लिए माफी मांगता है। चिनचिन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन बदतमीज था जो बीच में आके उसके प्लान को एकदम उल्टा कर दिया। और हांचू और बाईजी प्राउडली अंदर आते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा कौन हो सकता है। हांचू पूरी कहानी सुनाता है कि उसने कितनी चालाकी से उसे सूजिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया है और खुद की तारीफ करता है कि वही है जो हमेशा उसे किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो पे हांग के बस की बात नहीं है। चिनचिन क्वेश्चन करती है कि तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई मेरे सामने आने में? क्या बढ़िया तरीका निकाला है तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। माना कि तुम पे हांग को पसंद नहीं करते, बट तुम कैसे ऐसे मुझे और पे हांग को ह्यूमिलिएट कर सकते हो सबके सामने। और हांचू को इस प्रोटेक्शन के बदले में चिनचिन से लाख घूंसे मिलते हैं। चिनचिन वो पोर्ट्रेट हांचू को दिखाती है। हांचू का रिएक्शन बता रहता है कि ये काम उसका नहीं है। हांचू बाईजी को ब्लेम करता है कि ऐसा पोर्ट्रेट उसने क्यों रखा उस बॉक्स में। बाईजी एक्सप्लेन करता है कि ये पोर्ट्रेट तुम्हारा पहले से ही रखा था, उसने बिना देखे एज इट इज उस बॉक्स से वो मैप निकालने के बाद उसे वापस रख दिया था। और चिनचिन ने जो उंगली हांचू पर उठाई थी वो घूम फिर के उस पर आ गई थी। चिनचिन समझ जाती है कि ये पोर्ट्रेट पहले वाली चिनचिन ने ही बनवा के रखा होगा और हंसने के अलावा उसे कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था कि वो हांचू को ये कैसे एक्सप्लेन करे। हांचू कमेंट करता है कि मेरे साथ शादी करने के बाद भी ऐसे पे हांग के पोर्ट्रेट रखा है तुमने अपने पास। अगर तुम मेरी स्वानन सिटी में रहती होती तो तुम्हें बहुत पहले ही डाइवोर्स दे दिया गया होता। चिनचिन कहती है तो फिर डाइवोर्स दे दो मुझे। हांचू सरप्राइज था कि पे हांग की वजह से वो उसे डाइवोर्स तक देने के लिए तैयार है, बट फिर भी हांचू इस डाइवोर्स की बात को ये एक्सक्यूज देके अवॉइड करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये सोच के कि ये तुम्हारी पहली गलती है, बस तुमने क्यूरियस हो गए पेंटिंग्स बनवा ली होगी, वो भी बहुत टाइम पहले किया था तुमने जब तुम इतनी मेच्योर नहीं थी, और वैसे भी तुमने बॉक्स में इतना नीचे दबा के पोर्ट्रेट रखा था, इससे साफ पता चल रहा है कि बहुत लंबे समय से तुमने इसे निकाल के देखा नहीं है, तो ये सब कंसीडर करते हुए ये गलती मैं माफ कर दे रहा हूँ। चिनचिन उसके लिए ऐसे बहाने बनाने के लिए थैंक्स करती है। जंगल की आग की तरह ये पोर्ट्रेट वाली खबर लोगों में पहुंच रही थी, और चाहे औरतें हुआयन सिटी की हो पर है तो औरतें, इसलिए चुगली ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। चिनचिन पे हांग के मेंशन विजिट करती है एंड माफी मांगती है पे हांग से, पर पे हांग माइंड नहीं कर रहे थे इस बात को। वो चिनचिन को बताता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो इसमें जो तुमने किया वो गलत नहीं है, और शर्माते हुए चिनचिन को सजेस्ट करता है कि अब तुम्हें चुपके चुपके मेरे ऐसे पोर्ट्रेट देखने की जरूरत नहीं है। चिनचिन को अपने सामने एक बहुत बड़ा सर दर्द आता महसूस हो रहा था। पे हांग उसका हाथ पकड़ लेता है और चिनचिन की परेशानियां और बढ़ा देता है, ये बता के कि उसने ऑलरेडी सिटी ओनर से उन दोनों की शादी की भी बात कर ली है, जिससे जल्दी उसका और हांचू का डाइवोर्स हो सके और उन दोनों की शादी हो सके। चिनचिन सीधे अपनी माँ के पास जाती है एंड देखती है कि वो पोर्ट्रेट ऑलरेडी उसके माँ के हाथ में है। उसकी माँ उसके भी पे हांग को लेके क्या थॉट्स हैं जानना चाहती थी। चिनचिन क्लियर करती है कि ये पोर्ट्रेट बस ऐसे ही अनजाने में उसके पास आ गया, बट उसके दिल में पे हांग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद सिटी ओनर चेंगतू के थॉट्स हांचू को लेके अच्छे नहीं थे। उन्हें नहीं लगता था कि हांचू सच्चे दिल से चिनचिन से प्यार करता है। उनकी नजर में पे हांग ही परफेक्ट हस्बैंड है चिनचिन के लिए। चिनचिन का अपनी माँ के लिए क्वेश्चन ये था कि जब उन्हें हांचू पसंद ही नहीं था तो उन्होंने उनकी शादी के लिए परमिशन क्यों दी। उसकी माँ का रीजन सिर्फ यही था कि उन्हें लगा था कि हांचू दिल की बीमारी से सफर कर रहा है और वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बट रियलिटी में होता उल्टा है। चिनचिन सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम एक बार में एक एक स्टेप लें। मैं हांचू को डाइवोर्स दे देती हूँ पर पे हांग से शादी नहीं कर सकती। उसके काफी इंसिस्ट करने से उसकी माँ पे हांग से शादी की बात को टाल देती है और उन दोनों के डाइवोर्स पर फोकस करती है। चिनचिन रिक्वेस्ट करती है डाइवोर्स का ऑर्डर पास करने से पहले उसे थोड़ा टाइम दे दे, तब तक वो हांचू से इस इशू पर डिस्कस कर ले। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें डिस्कशन करने वाली बात क्या है, बट उन्हें क्या पता था कि चिनचिन का डर ये है कि कहीं एकदम से डाइवोर्स का ऑर्डर मिलने से हांचू बॉम्ब बनकर पूरी सिटी में धमाका ना कर दे। चिनचिन जब देखते हैं कि उसकी माँ ये सब समझ नहीं पाएगी, फ्रस्ट्रेट होकर वो वहां से चली जाती है। चिनचिन के जाते ही वहाँ लॉर्ड सांगची मेडिसिन के साथ वहाँ आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि चूचू ने ही ऑर्डर दिया था चिनचिन के मेंशन को सर्च करने के लिए, बस कुछ अफवाहों को सुनकर। मेंशन वापस आके चिनचिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे डिवोर्स वाली बात हांचू से करे जिससे वो गुस्सा ना हो उस पर, और इसी बात की प्रैक्टिस करने लगती है और हर इमोशन के साथ डाइवोर्स वाली बात कहने का ट्राई कर रही होती है। कुछ ही टाइम में हांचू टहलते हुए उसके मेंशन आता है और चिनचिन की हरकतें देखे सोचता है कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई मेरे उस पेंटिंग की वजह से उसे डांटने से। हांचू को देख के चिनचिन अपनी पूरी हिम्मत को कलेक्ट करके डाइवोर्स वाली बात रखने की कोशिश करती है, बट हांचू के लिए उसका डर उस पर भारी पड़ता है और वो बोल ही नहीं पाती है। पर ये काम उसका जीरो आगे कर देता है, जिसके हाथ में पे हांग के भेजे हुए रेड बीन्स का बॉक्स था। उस टाइम की मान्यता के हिसाब से रेड बीन्स प्यार का सिंबल होता है। चिनचिन समझ तो गई थी कि पे हांग का रेड बीन्स भेजने से क्या मतलब है,
पर फिर भी हांशु के डर से वो बहाने बनाती है कि पेहांग ने ये रेड बीन दलिया बनवाने के लिए भेजा है, जिससे कोल्ड में राहत मिले। ठंड भी देखो ना कितनी बढ़ गई है। बट साथ आया पेहांग का सर्वेंट जोर देकर कहता है कि रेड बीन्स प्यार का सिंबल है और प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे मास्टर ने ये रेड बीन्स भेजा है, दलिया बनवाने के लिए नहीं भेजा है। चिंचिन तो बस हांशु के फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन पर नजर जमाई हुई थी और उसे काम करने का ट्राई कर रही थी, पर वो सर्वेंट एक फाइनल पुश देते हुए इन्फॉर्मेशन भी देता है कि सिटी ओनर भी जल्द ही उन दोनों के डाइवोर्स की अनाउंसमेंट करने वाली है एंड फिर उसके मास्टर पेहांग की क्राउन प्रिंसेस चिंचिन से शादी होगी। बात खत्म होने से पहले ही चिंचिन डर से हांशु से दूर हट जाती है और हांशु से नजरें चुराने लगती है और ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो इस मैटर के बारे में। हांशु चिंचिन को वार्न करता है कि इवन मैं काइंड और जेंटल बिहेव करता हूँ, पर किसी भी मोमेंट में अपने पे कंट्रोल खो के डेंजरस बन सकता हूँ। अगर मुझे तुमने ऐसे कॉर्नर करने का ट्राई भी किया तो समझ जाओ मैं क्या कर सकता हूँ। इस टाइम हांशु के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो सामने अपने शिकार को देख रहा हूँ। चिंचिन के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, सो वो अपने अड्डे और उन स्टोरी टेलर एडवाइजर से एडवाइस लेने पहुंच जाती है। उन स्टोरी टेलर्स के सामने खुलासा होता है कि अब बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल के अलावा पीच फ्रूट ने भी इस फ्रूटी टीम को ज्वाइन कर लिया है। चिंचिन उन्हें बताती है कि ये पीच को कभी किसी चीज की इच्छा ही नहीं थी, खुद को दुनिया से अलग रखता था, पर अचानक से उसकी इच्छाएं जग गई और एक दिन वो ऑरेंज से अपने प्यार को कन्फेस कर देता है। बट ऑरेंज के दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। अब क्या किया जाए? स्टोरी टेलर्स का सजेशन ये था कि या तो बनाना पीच को खत्म कर दे और फिर से 3 कैरेक्टर के साथ ही स्टोरी कंटिन्यू रखे, या फिर ऑरेंज उस पीच की फीलिंग को एक्सेप्ट कर ले। इससे बनाना और एप्पल का भी रास्ता साफ हो जाएगा। चिंचिन जब एक्सप्लेन करती है कि क्यों ऑरेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती पीच को, तो स्टोरी टेलर्स यही अज्यूम करते हैं कि फिर तो यही पॉसिबिलिटी है कि ऑरेंज को बनाना से प्यार हो चुका है। चिंचिन इस बात को इनवैलिड कर देती है कि ये इम्पॉसिबल है। स्टोरी टेलर चिंचिन से कहते हैं कि हमें लगता है कि जब आप खुद अपनी स्टोरीज के कैरेक्टर की फीलिंग को नहीं समझ पा रही हैं, तो ऑडियंस कैसे समझेगी। क्लूलेस चिंचिन को वो लोग यही सजेशन देते हैं कि अगर स्टोरी में डेवलपमेंट करना है तो कोई साइड प्लॉट और सीन ऐड करनी होगी। चिंचिन क्लेम करती है कि उसने ऐसा प्लॉट अपनी स्टोरी में लिखा है। हमें उस प्लॉट का सीन फ्लैश होते दिखाई देता है। उस सीन में चनवान ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड बॉल को फेंक के अपना हस्बैंड चूज कर रही होती है। आर्मियों की भीड़ में उसकी बॉल सीधे सोमू के पास पहुंचती है, बट इस हैप्पी मोमेंट में तबाही मचाते हुए बनाना और हांशु बॉम्ब से पूरी सिटी में धमाका कर देता है और इस धमाके में सिटी ओनर चंजू की भी मौत हो जाती है। इस प्लॉट को याद करके चिंचिन कांप जाती है, क्योंकि ये फेस्टिवल डबल 7th फेस्टिवल के दिन हुआ था जो जल्द ही आने वाला है। मीनवाइल हांशु से उसकी सोनवा सिटी से ही कुछ लोग मिलने आए थे, जिसे उसके फादर ने ही आने वाले फेस्टिवल में धमाका करने की प्लानिंग के साथ भेजा था। बट हांशु उन लोगों से अभी के लिए वेट करने को कहता है। सोनवा सिटी से आए गेस्ट के लिए दावत अरेंज की जाती है, जिसे चिंचिन होस्ट करती है। हांशु उस गेट टुगेदर को अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि वो चूचू के साथ था। चूचू ड्रंक थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जो हांशु उसकी हेल्प करके उसे उसके मेंशन तक पहुंचा देता है। चूचू हांशु से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। हांशु बहुत ही रूडली उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देता है। चूचू दर्द से चिल्ला रही होती है कि क्यों हमेशा चिंचिन को ही सब कुछ मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूचू हीरोइन की जगह विलेन बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है। सिटी ओनर के मेंशन में सिटी ओनर और लॉर्ड सांगची का डिस्कशन चल रहा था। सिटी ओनर को लग रहा था कि सोनवा सिटी जरूर कुछ उनके अगेंस्ट प्लान कर रहा है, तभी उन्होंने इन लोगों को प्लान डेट से हाफ मंथ पहले ही यहाँ भेज दिया है। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो हांशु को टेस्ट करेंगे, पता तो चले कि उसके इंटेंशन है क्या। उसकी सिटी से आए वो लोग हांशु से कंप्लेन कर रहे थे कि एक औरत के लिए वो ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को यूज करने में हेजिटेशन दिखा रहा है, जबकि इस दिन के लिए वो कब से प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग हांशु का ब्रेन वॉश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, बट हांशु अपनी बात पर टिका था कि उसे ये सही टाइम नहीं लगता है। बाईजी वहां की रिपोर्ट करता है कि सिटी ओनर ने उसके और क्राउन प्रिंसेस चिंचिन के डाइवोर्स का ऑर्डर इशू किया है एंड इसके बाद पेहांग और क्राउन प्रिंसेस की शादी करवाई जाएगी। हांशु को विंडो से चिंचिन पेहांग साइड बाय साइड साथ में वॉक करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो सोनवा सिटी के लोगों को और बड़ा पॉइंट मिल गया था हांशु को परस्यूट करने का। वो दोनों कमेंट करते हैं कि एक बार हुआयन सिटी उनके हाथों में आ गई तो चिंचिन को भी आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो पेहांग भी नहीं। हांशु जो पहले हेजिटेट कर रहा था, वो अब इस मैटर के बारे में सीरियसली सोचता हुआ दिखाई दे रहा था। पेहांग चिंचिन को उसके मेंशन तक ड्रॉप कर देता है। इस चांस को लेकर चिंचिन पेहांग को बता देती है कि वो पेहांग को एज अ फ्रेंड पसंद करती है, एक लवर की तरह नहीं, और रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी तरफ से इस शादी के लिए इनकार कर दे और एंगेजमेंट तोड़ दे। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंचिन अपने डिस्टर्ब माइंड को शांत करने के लिए चनवान के मेंशन उससे मिलने पहुंच जाती है, बट वहां उसकी मुलाकात सिर्फ सोमू से ही होती है। चिंचिन सोमू से पेहांग के पास जाके उसे कंफर्ट देने को कहता है क्योंकि उसने कुछ हार्श वर्ड पेहांग को कहे हैं। सोमू कमेंट करता है कि पेहांग देखने से इमोशनली वीक लगते हैं, बट एक्चुअली में वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है।
छिनछिन रिप्लाई करती है कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम प्यार में बहुत लकी हो। तुम्हारी और मेरी बहन का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, तुम दोनों एक दूसरे की केयर भी करते हो। छनवन वहाँ सामने आके छिनछिन के इस नॉनसेंस बातों को और डिटेल में बोलने से रोक देती है। छिनछिन भी आगे कुछ ना बोलकर वहां से चली जाती है एंड छनवा और सुमो को एक दूसरे की नजरों में खोते हुए छोड़ जाती है। एंड एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब हांशु ओरिजिनल प्लॉट को फॉलो करते हुए डबल 7 फेस्टिवल में धमाका करेगा या छिनछिन के इन्फ्लुएंस में आके हमेशा की तरह अपनी चॉइस को चेंज कर देगा, ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। सो अभी के लिए बाय बाय।